हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। तो स्टूडेंट आज हम यहाँ पढ़ेंगे जीके और जीएस के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बच्चे ये हर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, पीसीएस हो गया और बच्चे यहाँ तक कि यूपीएससी में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन बच्चे आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि आगे आपका सीपीएसआई और यूपी पुलिस का एग्जाम है, तो यहाँ इस क्वेश्चन के पूछे जाने की संभावना 100% है। तो बच्चे इससे कम से कम आपको आपके एग्जाम में 4 से 5 नंबर के क्वेश्चन इससे मिल जाएंगे। तो वो कौन कौन से क्वेश्चन बच्चे यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछते हैं, तो बच्चे इसको हम जानेंगे महत्वपूर्ण ट्रिक से। तो वो ट्रिक क्या है बच्चे, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले बच्चे हम यहाँ पढ़ेंगे माउंटेन रेंजेस इन हिमालय, यानी हिमालय में कौन कौन सी पर्वत श्रेणी है बच्चे, उसको हम यहाँ पे जानेंगे। माउंटेन रेंजेस को बच्चे बोलते हैं पर्वत श्रेणी। क्या बोलते हैं इसको? पर्वत श्रेणी। हिमालय में कौन कौन सी पर्वत श्रेणियां हैं। तो बच्चे इसका बेहतरीन ट्रिक है, तो मैं यहां लिखता हूं बच्चे KLZPD। KLZPD ऐसे याद करो बच्चे, KLZPD NMKM। KLZPD NMKM बच्चे मैंने इसको ऐसे ही याद किया है, आप भी ऐसे याद कर लो, KLZPD NMKM। तो ये ट्रिक है क्या, यहाँ पे बच्चे हिमालय का जो सबसे ऊपर पर्वत श्रेणी है वह है बच्चे काराकोरम। ये कौन सा बच्चे? काराकोरम। तो कैसे हो जाएगा यहाँ पे काराकोरम। फिर बच्चे उसके नीचे हिमालय के जो जस्ट नीचे बच्चे हिमालय में ही जो अगली पर्वत श्रेणी आती है यल से लद्दाख, और बच्चे जेड से क्या होता है? जास्कर। तो ये तीनों आप ऐसे याद कर लो, KLZ। तो KLZ से काराकोरम, यल से लद्दाख और जेड से क्या हो जाएगा बच्चे? जास्कर। ये बच्चे ऐसे ही क्रम से सबसे ऊपर काराकोरम, फिर लद्दाख और फिर जास्कर। फिर उसके नीचे आएंगे तो मिलेगा PD। व्हाट इज द PD? PD बच्चे यहाँ पे P फॉर पीर पंजाल और D फॉर क्या यहाँ पे? धौलाधार। तो हिमालय की ये 5 पर्वत श्रेणियां आपको ऐसे ऊपर से नीचे दिखते हुए दिखाई देंगी। पहला KLZPD यानी काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल और क्या बच्चे लास्ट में? धौलाधार। तो ये 5 पर्वत श्रेणियां हिमालय की मुख्य पर्वत श्रेणियां हैं, KLZPD। फिर बच्चे हिमालय से नीचे आते हैं हम लोग हिमालय में ही, तो अगले आगे देखते हैं बच्चे क्या? NMKM। तो यहाँ बच्चे यन से क्या हो जाएगा? नागतीवा। बच्चे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछता है और ये बच्चे आप लोग गलत करके आ जाते हो। फिर है बच्चे ये नागतीवा, फिर क्या है? मसूरी, और क्या बच्चे? KM से क्या हो जाएगा? कुमायूं भारत, और कौन सा? महाभारत। तो याद रखें ये पर्वत श्रेणियां ऊपर से नीचे के क्रम में, ऊपर से नीचे के क्रम में, या इसको आप नीचे से ऊपर के क्रम में इसको लगा सकते हैं। तो सबसे ऊपर KLZ, फिर PD NMKM। KL से क्या जाएगा? काराकोरम, L से लद्दाख, Z से जास्कर, P से पीर पंजाल और D से धौलाधार, और NMKM से क्या हो जाएगा? N से नागतीवा, M से मसूरी, K से कुमायूं भारत और बच्चे M से हो जाएगा यहाँ पे महाभारत। फिर बच्चे आगे देखते हैं अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन सी पर्वत श्रेणियां हैं। तो अरुणाचल प्रदेश बच्चे मुख्य रूप से 4 पर्वत श्रेणियां हैं, और ये बच्चे आपके एग्जाम में पूछता, आप इसका क्वेश्चन नहीं कर पाते हो। तो ये चारों पर्वत श्रेणियां कौन कौन सी हैं? पहला है बच्चे ऐसे याद करो DM AM, आसानी से याद हो जाएगा, आप इसको 2 बार 3 बार लिखोगे, याद करोगे, याद हो जाएगा। तो बच्चे यहाँ पे है कौन सा? DM AM। D फॉर बच्चे हो जाएगा डाफला, D फॉर डाफला, M फॉर मीरी, M फॉर मीरी, A फॉर अबोर और M फॉर मिसमी। ऐसे याद करें, DM AM, डाफला, M से मीरी, A से अबोर और M से मिसमी। तो अरुणाचल प्रदेश में ये 4 मुख्य पर्वत श्रेणियां हैं बच्चे। अब हम देखते हैं अगला आर्टिकल 19। बच्चे चाहे PCS हो चाहे UPSC हो, आर्टिकल 19 से क्वेश्चन जरूर उठाता है, और बच्चे इसे आप गलती कर देते हो। तो आर्टिकल 19 में क्या क्वेश्चन उठाता है बच्चे, आइए देखते हैं। तो आर्टिकल 19 में कुल 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है, यानी आर्टिकल 19 में बच्चे बोले, आर्टिकल को बच्चे हिंदी में पढ़ते हैं अनुच्छेद। क्या पढ़ते हैं इसको? अनुच्छेद। तो अनुच्छेद 19 में
कुल 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। कौन कौन सी बच्चे? तो इसके लिए मैंने बहुत ही बेहतरीन ट्रिक बनाया बच्चे। वो ट्रिक क्या है? बोस संघ आया गया और बस व्यापार किया गया, यानी बोस संघ आया गया और बस व्यापार किया गया। तो बच्चे ये कुल 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और बच्चे ये छठवां। तो ये 6 प्रकार की स्वतंत्रता है क्या? तो पहले आपसे तो क्वेश्चन ये पूछ लेगा कि आर्टिकल 19 में कुल कितने प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। तो आर्टिकल 19 में कुल 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। पहला क्या है बच्चे? तो पहला है बो यहां निकालेंगे बच्चे, बो। तो बो से हो जाएगा बोलने की स्वतंत्रता। तो आर्टिकल 19(a) कहिए या 19(1) कहिए बच्चे, 19(1) में जो पहला बो से बनेगा बोलने की स्वतंत्रता। फिर क्या बच्चे? दूसरा स। तो स से क्या हो जाएगा? तो स से हो जाएगा बच्चे सभा करने की स्वतंत्रता। तो यहां से बो से बोलने की स्वतंत्रता और स से बच्चे 19(b) या 19(2) में सभा करने की स्वतंत्रता। आप चाहें तो इसको ऐसे 19(1), 19(2), 19(3), 19(4), 19(5), 19(6) ये 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। अगर बच्चे यहाँ पे 2 हो गई, तीसरा बच्चे संघ से क्या बनेगा? तो संघ से बनेगा आपका क्या? संघ, यानी संघ बनाने की स्वतंत्रता। ये संघ बनाने की स्वतंत्रता क्या बच्चे? जब भी चाहो आप अपने मन से कोई भी 10 लोगों को मिलाकर, 20 लोगों को मिलाकर कोई भी संघ आसानी से आप बना सकते हो, उसको लिए सरकार आपको कुछ भी नहीं करेगी। दूसरा बच्चे यहाँ अगर मैं बोलूं तो सभा करने की स्वतंत्रता, तो ये स्वतंत्रता बच्चे बहुत ही महत्वपूर्ण है। मान लो आप किसी भी धर्म के हो, आप मुस्लिम हो या हिंदू हो, आपको देश के किसी भी हिस्से में सभा बुलाने की स्वतंत्रता आपको आसानी से दी गई है। आप कहीं भी 100, 200, 400 लोगों को बुला सकते हो, वहां आप बच्चे आसानी से सभा कर सकते हो। तो सभा करने की स्वतंत्रता बच्चे कौन से आर्टिकल में दी गई है? 19(2) में। और 19(3) में बच्चे आपसे कहा गया आप 100, 200, 500, 1000 लोगों को बुला करके बच्चे वहां पे संघ बना सकते हो। जैसे कि बच्चे आपने देखा भी होगा कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं 100, 200, 400 लोग को बुला लेते हैं, वहां पे बोलते हैं कि मैं संघ कर रहा हूं, मैं सभा कर रहा हूं। तो ये क्या है बच्चे? सभा करने या संघ बनाने की स्वतंत्रता। अब बच्चे है आपका आर्टिकल 19(d) या 19(4) ये कह रहा आया गया। तो बच्चे मैंने यहाँ आया गया बना दिया आवागमन। क्या बना दिया बच्चे? आवागमन। अब ये क्या है सर? आपकी बच्चे टोटल 36 राज्य हैं। कितने बच्चे? 36। तो 36 राज्यों में आपको यह छूट दिया गया है कि आप जहां चाहो वहां पे घूम सकते हो। आप यूपी के हो, आप बिहार के हो, आप महाराष्ट्र के हो, आप किसी भी राज्य के हो बच्चे, जहां चाहो आपको वहां आने की और जाने की स्वतंत्रता है। तो आप बच्चे किसी भी राज्य में अपने मन से घूम सकते हो, आपको वहां का कोई भी नागरिक डिस्टर्ब नहीं कर सकता। आपको आवागमन की पूर्ण स्वतंत्रता बच्चे यहाँ पे दी गई है। अगला बच्चे 19(5). तो 19(5) में बच्चे क्या कह रहा है? बस से क्या होता है बच्चे कि आप प्रेजेंट टाइम में मैं गोरखपुर का हूं, तो मैं कहीं भी किसी भी राज्य में आसानी से बच सकता हूं। मुझे किसी भी राज्य का कोई भी आदमी, कोई भी पुरुष, कोई भी नेता वहां पे मुझे डिस्टर्ब नहीं कर सकता, कोई भी अधिकारी नहीं डिस्टर्ब कर सकता। तो क्योंकि सर आर्टिकल 19 में 19(e) में मुझे स्वतंत्रता दी गई, मैं कहीं भी बच सकता हूं, मुझे बसने की स्वतंत्रता दी गई है। तो आप बच्चे जहां चाहो, जैसे अंडमान निकोबार द्वीप चले गए तो वहां पे भी बच सकते हो, बसते वहां की जो आदिवासी लोग हैं आपको परेशान ना करें। तो बच्चे वो परेशान करेंगे तो आप पुलिस में जाकर कार्रवाई कर सकते हो, वहां पे आपको स्वतंत्रता दी गई है। तो बच्चे बस से हो जाएगा कहीं भी बसने की स्वतंत्रता। फिर बच्चे है आर्टिकल 19(g). 19(g) को बच्चे 19(6) भी लिख सकते हैं। और बच्चे ये क्या है? व्यापार। ये क्या है सर? तो व्यापार करने की स्वतंत्रता। कोई भी व्यापार जो आपकी आजीविका से संबंधित हो बच्चे, व्यापार कर सकते हो। इसका बच्चे एग्जाम्पल क्या है? आपने देखा होगा आपके गांव, आपके शहर में कि कुछ लोग रेडी लगा करके, रिक्शा लगा, ठेला लगा करके बच्चे वहां पे वो अपना से टिकिया, फुल्की, चाउमीन, पिज्जा, बर्गर बेचते हैं।
तो उन्हें वहां पर कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता, वो चाहे तो वहां पे व्यापार कर सकते हैं। तो आर्टिकल 19G में कहा गया है कि आप कहीं भी आसानी से कोई भी व्यापार कर सकते हो, ना तो आपको गवर्नमेंट डिस्टर्ब करेगी, ना तो वहां के रहने वाले लोग डिस्टर्ब करेंगे। हाँ, ये है कि कोई गुंडागर्दी करता बच्चे उसके खिलाफ तो पुलिस तो कार्रवाई करेगी ही। तो यहाँ पे बच्चे 19G में ये कहा गया है कि कोई भी व्यापार या आजीविका की स्वतंत्रता। तो कुल बच्चे ये 6 प्रकार की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 में दी गई है बच्चे। ये क्वेश्चन बच्चे आपके यूपी पुलिस और CPSI में बच्चे ये क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना बनती है। यहाँ तक बच्चे PCS तक में ये क्वेश्चन बच्चे पूछता है। अगला बच्चे संयुक्त अधिवेशन, बहुत ही बेहतरीन चीज बच्चे, बहुत ही बेहतरीन चीज। संयुक्त अधिवेशन है क्या बच्चे? अभी तक आपका देश से स्वतंत्र हुआ 1947 से अभी तक बच्चे ये संयुक्त अधिवेशन 3 बार बुलाया गया है। अभी तक टोटल बच्चे 3 बार, जब से 1947 से 2023 तक बच्चे टोटल 3 बार संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया। संयुक्त अधिवेशन बच्चे होता क्या है? इसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों मेंबर बैठते हैं, राष्ट्रपति बुलाते हैं और बच्चे यहाँ पे दोनों को बुला करके अपनी बातें यहाँ पे लोकसभा अध्यक्ष के सामने रखी जाती है। तो ये क्या है बच्चे? संयुक्त अधिवेशन। तो ये राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है। संयुक्त अधिवेशन अभी तक बच्चे 3 बार बुलाया गया, 3 बार। और बच्चे इसका बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है बच्चे, ये क्या है कि दहेज मांगने पर बैंक में पीटा। तुम बच्चे बैंक में गए और तुमने दहेज मांगा अपने ससुर जी से, तो जब तुमने अपने ससुर जी से बैंक में दहेज मांगा, तो दहेज में मांगने पर तुम्हें ससुर जी ने क्या कर दिया? वहीं पीट दिया, वहीं क्या कर दिया बच्चे? कूट दिया। क्योंकि ससुर जी तुम्हारे क्या थे? बैंक मैनेजर थे, तो बैंक मैनेजर की सब सुनेंगे। तो ये है बच्चे दहेज मांगने पर बैंक में पीटा। तो बच्चे ये यहाँ पे 3 वर्ड उठाने, बाकी सब आपको नहीं उठाने हैं। पहला है बच्चे दहेज, दूसरा बच्चे बैंक, तीसरा बच्चे पीटा। तो संयुक्त अधिवेशन आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है कितनी बार बुलाया गया बच्चे? 3 बार। तो पहला है क्या? दहेज। तो बच्चे दहेज विरोधी अधिनियम, दहेज से क्या बन जाएगा बच्चे? दहेज विरोधी अधिनियम। ये पहली बार संयुक्त अधिवेशन 1961 में बच्चे बुलाया गया था। दूसरा क्या बच्चे? बैंक। बैंक क्या है बच्चे? बैंक से बनता है यहाँ बैंकिंग सेवा आयोग या बैंकिंग सेवा अधिनियम बच्चे। बैंकिंग सेवा अधिनियम 1978 में बुलाया गया था, 1978 में। और तीसरा बच्चे क्या है आपका? पीटा। पीटा से बच्चे यहाँ बनता है पोटा। क्या बनता है बच्चे? पोटा। पोटा। तो बच्चे ये पोटा वो पोटा नहीं जो सोच रहे बच्चे, वो ये पोटा मायावती ने लगाया था बच्चे। किस पर लगाया था? राजा भैया पे। तो ये पोटा है बच्चे। क्या है बच्चे? पीटा से क्या बन जाएगा? पोटा। और पोटा, तो पोटा है क्या बच्चे? आतंकवाद विरोधी अधिनियम, जिसे 2002 में बच्चे बुलाया गया था। तो ये बच्चे 3 प्रकार के संयुक्त अधिवेशन है। पहला दहेज, दूसरा बैंक, तीसरा बच्चे पीटा। इसे सन याद करें बच्चे 1961, 1978 और 2002। तो बच्चे आई थिंक इससे कम से कम आपको हर एग्जाम में बच्चे 4 से 5 नंबर तो इससे बच्चे मिल जाएंगे। तो इसे बच्चे आप याद कर लो, चाहे कुछ भी करो, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है बच्चे। तो हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में।